उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का आदेश दिया। वहीं अब इस आदेश की लपट मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगी है। यहां पर इंदौर की विधानसभा 2 से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने भी एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश देने की मांग की थी, जिसका समर्थन इंदौर की विधानसभा 3 से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने भी किया था। आपको बता दें कि विधायक गोलू शुक्ला हर साल बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा निकालते हैं, जो कि महेश्वर से शुरू होकर उज्जैन के बाबा महाकाल के दर पर समाप्त होती है। वहीं अब मध्य प्रदेश में उठी इस मांग को और भी बल मिला है, जब प्रसिद्ध संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया और अपने धाम पर प्रत्येक दुकानदार को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने 10 दिन के भीतर नाम नहीं लिखने वालों पर वैधानिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले का समर्थन बागेश्वर धाम के जितने भी दुकानदार हैं, बागेश्वर धाम के जितने भी स्टॉल लगाने वाले, टी स्टॉल लगाने वाले, प्रसाद की दुकान, माला की दुकान लगाने वाले लोग हैं, हमारी आज्ञा है आज हम अपनी धाम समिति की बैठक में उसको कहेंगे भी और अपने समिति के सभी पदाधिकारियों को भी बताएंगे और आपको भी हम कह रहे हैं कि धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है, ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल प्रेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, पर बाद में मत कहिएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समीर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरीके से काफी सियासत देखने को मिली थी इस मामले में, नेम प्लेट विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन एक बड़ा अपडेट इसमें फिलहाल अभी ये सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और अंतरिम आदेश दिया है कि नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के जो उन्होंने आदेश दिए हैं कांवड़ यात्रियों के जो सड़क है उस पर जो दुकानदारों के लिए कि दुकानदारों के दुकान के सामने नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में भी उस बयान के बाद जो है भूचाल सा आ गया है। जो प्रसिद्ध संत है बुंदेलखंड के गढ़ा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने बागेश्वर धाम में जो दुकानें लगी हुई हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या अन्य जितने भी दुकान है, दुकानदारों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाया जाए, ताकि वो अपने बयान में सीधे तौर से कह रहे हैं कि कौन राम का है, कौन रहमान का है, ये भी साफ तौर से समझ में आएगा। जी बिल्कुल समीर, लेकिन अब ज्यादा सियासत गरमा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो रोक लगा दी गई है और अंतरिम आदेश दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर यह आदेश लागू करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में विपक्ष पूरा सपोर्ट कर रहा है और इस मांग को खारिज करने की भी कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम आदेश दिया है। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए और सभी को मानना चाहिए। आगे जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, ये चाहे कोई भी हो, मानना चाहिए। कोर्ट सर्वोपरि है और जो बयान दिए गए हैं दुकानों के बाहर नेम प्लेट लिखवाने को लेकर, ये भी नकारा नहीं जा सकता। जिस तरीके से कहा गया है कि दुकानों के बाहर आप अपना नेम प्लेट लगाएं, जिससे पता चल सके कौन रहमान को सपोर्ट करता है, कौन राम को सपोर्ट करता है, तो इससे साफ तौर से समझा जा सकता है
कि देश में हिंदुत्व को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर जो अभियान और जो मुहिम चला रहे हैं देश के प्रसिद्ध संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो कहीं ना कहीं आगे उसी नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल समीर, इसके साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो विधायकों की ओर से ये मांग की जा रही थी, इसके साथ ही अब संतों की ओर से भी ये मांग की जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री भी कह चुके हैं कि 10 दिनों के अंदर नेम प्लेट लगनी चाहिए, लेकिन अब अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम आदेश आ चुका है, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से भी इस पर क्या कोई बयान आ सकता है? बिल्कुल, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर देश और दुनिया में प्रसिद्ध है और लगातार अलग अलग बयानों के माध्यम से बहुत सुर्खियों में बने रहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है जिस तरीके से उनके द्वारा ये जो बयान दिए गए हैं दुकानदारों के बाहर नेम प्लेट लगाने को लेकर, आखिरकार ये समर्थन था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। उन्होंने जो आदेश जारी किया है उसको लेकर, लेकिन एक बयान अगर मैं आपसे कहूं कि एक बयान और भी आ सकता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है नेम प्लेट को लेकर, अब ये देखना होगा कि वो बयान किस तरीके का होगा, लेकिन इस बयान से पूरे देश भर में, एमपी में भी एक भूचाल सा आया है कि किस तरीके से दुकानदार अपना नेम प्लेट लगाएंगे। आमतौर पर ये अधिकारियों के दफ्तर में होते थे। बिल्कुल समीर, लेकिन जिस तरीके से सियासत इस मामले में काफी देखने को मिली, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर तो नेम प्लेट भी लगा दी गई है, और मध्य प्रदेश में भी विधायकों की ओर से मांग की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभी तक इस मामले में कुछ कहा नहीं था, लेकिन संत भी लगातार ये मांगे कर रहे हैं कि नेम प्लेट होना चाहिए, और कांवड़ यात्रा अभी फिलहाल शुरू हो चुकी है, लेकिन नेम प्लेट की राजनीति जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, सियासत हमेशा से ही क्योंकि प्रसिद्ध है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनप्रतिनिधि भी और लगातार बयानों के लिए इंतजार करते रहते हैं कि कोई ऐसा जो एक ऐसा मुद्दा जो पूरे देश भर में फेमस हो रहा हो, इस प्रकार से जो भी संत बयान देते हैं उसको लेकर विपक्ष भी एक्टिव हो जाता है, एक्टिव मोड पर, और कहीं ना कहीं विपक्ष पूरे जोरों से प्रयास में लगा हुआ है कि इसको ना लागू किया जाए। बिल्कुल, ये आदेश लागू करने की कोशिश तो लगातार की जा रही है, लेकिन अब क्या जो मुस्लिम पक्ष है वो तो यही चाह रहा था कि जो नेम प्लेट लगाई जा रही है दुकानों पर वो ना लगे, और अब तो कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल किसी ने भी अभी तक नेम प्लेट नहीं लगाई है, और ये आदेश मध्य प्रदेश में अभी तक लागू भी नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये आदेश लागू हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में क्या ये जो धीरेन्द्र शास्त्री ने बात कही थी 10 दिनों के अंदर अगर जो नाम प्लेट नहीं लगाई जाती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब ये अगला स्टेप क्या ले सकते हैं? क्या जो बात उन्होंने कही थी वो वापस ले सकते हैं? उनके द्वारा जो बयान दिए गए हैं निश्चित तौर पर वो गढ़ा बागेश्वर धाम, जहां पर बागेश्वर धाम स्थल है, स्थल के आसपास जो दुकानें लगी हुई हैं उन दुकानदारों के लिए है कि दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाया जाए। तो मैं ये दावे के साथ आपको रोकना चाहेंगे समीर, हमारे साथ में राजेंद्र सिंह जिला महासचिव कांग्रेस से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद। राजेंद्र जी, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो सियासत देखने को मिल रही थी नेम प्लेट पर, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है, अब आपका इस मामले में क्या कहना है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह के आदेश जारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इस तरह अगर आदेश आएंगे तो जो अल्पसंख्यक हैं या जिनकी संख्या ज्यादा है देश में, जिन समाजों की, वो कैसे सरवाइव करेंगे? ये बड़ा चिंतनीय और बड़ा शर्मनाक बात है। बिल्कुल राजेंद्र जी, लेकिन ये जो आदेश था वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भी दिया था, और उसके बाद में उत्तराखंड में भी नेम प्लेट्स देखने को मिली थी, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में आ चुका है। तो अब क्या हो सकता है इस मामले में, क्योंकि जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही थी और मुस्लिम पक्ष भी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि नेम प्लेट से उनका भी नुकसान हो सकता था, और अब तो कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश भी आ चुका है। तो क्या ये जो मांग उठ रही थी बीजेपी की ओर से, क्या वो जायज मांग थी? नहीं, बिल्कुल नाजायज मांग है। ये सिर्फ ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं ये लोग, और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में जो खाई बराबर ये लोग बना रहे हैं वो देश के लिए आने वाले समय में खतरनाक है। और ऐसी
बातों का सबको मिलके, जो देशभक्त हैं सबको ऐसे आदेशों का, ऐसी सोच का विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, इस फैसले से अगर यह आदेश मध्य प्रदेश में भी लागू होता, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कह चुके हैं कि 10 दिनों के अंदर अगर नेम प्लेट नहीं लगती है धाप में तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश आ चुका है। तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो मांग थी और जो उन्होंने आदेश दिया था वो भी क्या वो वापस ले सकते हैं? बिल्कुल लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि संविधान के हिसाब से और हमारे देश के कानून के हिसाब से कहीं भी तर्क संगत नहीं है और ये उनको वापस लेना पड़ेगा और वो लेंगे। चलिए राजेंद्र जी, अब देखना होगा कि आगे बीजेपी क्या स्टेप लेती है। शुक्रिया आपका तमाम हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और समीर हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी आदेश है और अब देखना होगा कि वो क्या कुछ फैसला लेते हैं इस पर, लेकिन संतों की ओर से भी मांग की गई, इसके साथ ही बीजेपी की ओर से भी ये मांग की जा रही थी। अब क्या बीजेपी एक और स्टेप ले सकती है? देखिए, बिल्कुल हिंदुत्व को लेकर लगातार भाजपा जो है प्रयास करती आई है और हिंदुत्व को लेकर ही एक एजेंडा चलाती है और देश भर में ही चलता है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो आदेश जारी किया था तो निश्चित तौर पर प्रयास भाजपा की तरफ से भी किया जाएगा इस आदेश को लागू कराने के लिए। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मैं बता दूं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम के लिए जो आदेश जारी किया है तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 दिन के अंदर दुकानदार जो है वो कहीं ना कहीं दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगे हुए जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल देखना होगा कि अब इस मामले में क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।